हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है अभी आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आईसीएससी मैथ पर। आज हम करने वाले हैं एमसीक्यूज एक्सरसाइज भाई, पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ अ प्लेन फिगर वाले क्वेश्चन। जो चैप्टर हमारा चैप्टर नंबर कौन सा भाई, 17 चैप्टर है मेरे ख्याल से। हाँ भाई 17 चैप्टर का करेंगे। इससे प्रीवियस हमने क्लास 9th का भाई सारे का सारा मैथ कंप्लीट कर दिया है। आई होप आपको अच्छे समझ आया होगा सारे का सारा। फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट, कोई क्वेरी हो तो कमेंट करके पूछ लेना। बाकी चैनल सब्सक्राइब कर दो भी जिन्होंने अभी तक नहीं किया है। अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट को भी वीडियो शेयर किया करो ताकि उनकी हेल्प हो सके। चलो अभी स्टार्ट करते हैं। अब हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज कर रहे हैं। द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल कितना देखा भाई, 16√3। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ भाई, एरिया लिख रहा हूँ। इक्विलेटरल ट्रायंगल का कौन सा होता है, √3/4a²। एरिया आपको दे रखा है भाई यहाँ पर कितना, 16√3। और बोला क्या भाई आपको निकालने के लिए साइड। तो क्या करेंगे, √3/4 उस साइड जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा, उस साइड हो जाएगा 4/√3। ठीक है, इस साइड था √3/4, उस साइड 4/√3। √3 से √3 कट गया भाई, a²। 16 से 4 जा कितना होता है 64। स्क्वायर उस साइड जाके रूट, तो 64 का रूट कितना होता है भाई 8। तो आंसर आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। चेक करो ऑप्शन कौन सा है, सी ऑप्शन, फर्स्ट का सी आ जाएगा। नेक्स्ट देखो भाई सेकंड कर रहे हैं। द लेंथ ऑफ द बेस एंड द एरिया ऑफ द आइसोसेलेस ट्रायंगल इज दिस। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाता हूं मैं, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, बीच में मैं ये डाल देता हूँ। टोटल कितना भाई बेस इसका, बेस इसका 8 सेंटीमीटर। 8 है तो 4 इस साइड हो गया, 4 इस साइड हो गया, टोटल कितना भी 8 है। ठीक है, और इसका पूरा एरिया दे रखा है हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू 12। ठीक है भाई, बेस कितना बेटा इसका 8 इंटू में हाइट इज इक्वल टू 12। 2 से काटो 4, 4 डिवाइड में गया तो हाइट की वैल्यू कितनी आ गई भाई 12/4, कट के 3 आ गई, 3 आ गई हाइट। तो 3 आ गई हाइट, हमें निकालनी है ये वाली साइड। तो ये ट्रायंगल बन गया एक 90 डिग्री, बेस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। ठीक है, तो फॉर्मूला लगाओ। परपेंडिकुलर स्क्वायर क्या होता है, इसको मान लेता हूं मैं x। x का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस कितना 4 का स्क्वायर प्लस में 3 कितना परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो x का स्क्वायर इज इक्वल टू 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 और 9 25, स्क्वायर साइड जाके रूट हो जाएगा। 25 का रूट कितना होता है भाई 5, कितना तो 5 आ गया। ये भी साइड 5 और ये भी साइड 5, तो इक्वल साइड 5 आएगी। ऑप्शन चेक करो, डी ऑप्शन आएगा सेकंड का 5। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ द बेस ऑफ द आइसोसेलेस ट्रायंगल इज दिस। फिर सेम क्वेश्चन है, आइसोसेलेस ट्रायंगल, बेस रखा है 24, 12 ये 12 ये, टोटल 24 है। ठीक है, उसके बाद और इक्वल साइड दे रखी है हमें 13, ये 13 है, ये भी 13 है। ठीक है भाई, अब हमें करना क्या, हमें निकालना है ये वाला। पाइथागोरस थ्योरम यूज करो, हाइपोटेन्यूज 13 का स्क्वायर, इसको हाइट मान लेता हूं 12 का बेस का स्क्वायर प्लस में हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169, 12 का 144, इस साइड आ गया माइनस 169 माइनस 144, माइनस करें कितना आ जाएगा भाई यहाँ पर 25, इस साइड आ गया रूट हो गया भाई 5 आ गया। हाइट कितनी आ गई भाई 5 सेंटीमीटर। चेक करो ऑप्शन में। अच्छा, ऑप्शन में तो एरिया निकालना भाई, अब एरिया भी तो निकालना पड़ेगा। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। हाफ ऑफ बेस कितना भी अपने पास यहाँ पे 24, हाइट कितनी आई है भाई अपने पास 5, 12 12 5 कितना होता है 60। चेक करो ऑप्शन में 60 कहाँ पे है, पहला ही ऑप्शन आ जाएगा, थर्ड का ए पार्ट। ठीक है भाई, अब चलते हैं फोर्थ पे। वन साइड ऑफ द पैरेललोग्राम इज दिस एंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इज दिस, फाइंड द हाइट ऑफ द। मान लो कुछ ऐसा पैरेललोग्राम रेक्टेंगल शेप का अपना बना लेना, जैसे बनो यार तुमसे, और वन साइड इसकी छेद रखी है। ठीक है, मैं सही बना देता हूँ छोटे से यार। एक साइड में क्या दे रखी है यहाँ पे 6, और उसका एरिया क्या दे रखा भाई हमें 30। तो फॉर्मूला होता है बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू 30। बेस कितना भाई 6, 6 इंटू में हाइट, 6 सट जाएगा तो हाइट कितनी आ जाएगी अपने यहाँ पर 30। कितनी आ जाएगी 30। ठीक है ना, तो हाइट कितनी आ गई भाई, सॉरी 5 आ गई। कितनी आ गई हाइट 5 सेंटीमीटर। चेक करो ऑप्शन में कहाँ पे है, फोर्थ का बी ऑप्शन आ जाएगा 5। ठीक है भाई,
अब चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर इज दिस। स्क्वायर शेप है, इसका डायगोनल है, इसकी लेंथ दे रखी है 8 सेंटीमीटर। बोला है साइड बताओ भाई कितनी होगी, साइड ही पूछा ना, फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर, एरिया पूछा तो साइड से पहले साइड निकालनी पड़ेगी। तो डायगोनल का फॉर्मूला होता है √2a इज इक्वल टू 8, 2 नीचे जाएगा, इसको क्या करूंगा मैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, रैशनलाइज कर दूंगा, √2 कितना होता है 2, कितना होता है भाई 2, 2 से कट जाएगा 4 सेंटीमीटर, सॉरी ए की वैल्यू आ जाएगी 4√2, कितनी आ जाएगी 4√2, साइड आ गई। अब निकालना है एरिया, एरिया का फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड, यानी कि 4√2 इंटू में 4√2, चौक चौक 16, √2 2 हो गया, 16 दूनी 32, 32 सेंटीमीटर स्क्वायर फाइनल आंसर आएगा। चेक करो ऑप्शन में 32 है कहीं पे, फिफ्थ का बी ऑप्शन आ जाएगा भाई, ठीक है। अब चलते हैं सिक्स्थ पे। द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ द रोम्बस इज 24 सेंटीमीटर स्क्वायर इज 6। डायगोनल की लेंथ, एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है हाफ ऑफ d1 डायगोनल 1 डायगोनल 2 इज इक्वल टू, एरिया कितना दे रखा भाई इसका 24, और एक डायगोनल की वैल्यू दे रखी है तुम्हें यहाँ पर 6, तो हाफ ऑफ 2 से काटो 3 आ गया, 3 मल्टीप्लाई में सेट जाके डिवाइड में, तो डायगोनल 2 कितना आ जाएगा 24/3, 3 8 से 24, तो d2 की वैल्यू आ गई 8 सेंटीमीटर, कितनी आ गई भाई 8 सेंटीमीटर। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 अपना कंप्लीट ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा 6 का, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट वाला करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए भाई, 7 करते हैं यहाँ पे। द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड ऑफ द ट्रेपीजियम इज दिस। अच्छा भाई देखो ट्रेपीजियम बना रहा हूं मैं यहाँ पर, उनकी पैरेलल लाइन के बीच में डिस्टेंस इतना दे रखा भैया मैं, ठीक है, और कितना वो डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर। फॉर्मूला कितना एरिया का, एरिया देख के ट्रेपीजियम का 27.5, ठीक है भाई। तो इफ द लेंथ ऑफ द वन ऑफ द पैरेलल साइड इज 7.5, ये लेंथ दे रखी है 7.5, तो इस लेंथ की वैल्यू बताओ। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम याद होना चाहिए आपको, क्या फॉर्मूला होता है हाफ ऑफ इट सम ऑफ साइड 1 साइड 2 इनटू में हाइट इट्स एरिया, हाफ ऑफ, वैल्यू पुट करो, साइड 1 कितनी है 7.5, साइड 2 तो निकालनी है, हाइट कितनी है 5 है, ठीक है भाई। 7.5 प्लस में s2 एज इट इज, और ये 2 डिवाइड में सेट जाके मल्टीप्लाई में 27 5 मल्टीप्लाई 2, और ये 5 मल्टीप्लाई में सेट आके डिवाइड में, ठीक है भाई। 5 से काटो 5 5 25 5 5 25, 5.5 आ गया, 5.5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा भाई 11, कितना आ जाएगा 11, 7.5 सेट जाके माइनस 11 में से माइनस करो 7.5 तो बचेगा 3.5 सेंटीमीटर, तो साइड 2 3.5 सेंटीमीटर आएगी। 7th का ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा भाई, ठीक है। उसके बाद 8th क्वेश्चन देखो, एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज साइड्स आर 13 14 एंड 15। एक एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना भाई, ये ट्रायंगल है जिसकी साइड्स कितनी कितनी देखी है 13 14 15, 13 14 15, और तुम्हें पता है इसको निकालने के लिए हमें लगाना पड़ेगा हीरोन फॉर्मूला। हीरोन फॉर्मूला क्या होता है भाई, सेमी पैरामीटर माइनस ए, सेमी पैरामीटर माइनस बी, सेमी पैरामीटर माइनस सी, ठीक है। और सेमी पैरामीटर कैसे निकालते थे, ऐसे इक्वल होता है सम ऑफ होल साइड 13 14 15 बटा में 2, 13 14 27 27 15 42 42 बटा में 2 करेंगे तो 21 आ जाएगा, कितना आ जाएगा भाई 21 सेंटीमीटर आ जाएगा। एस की वैल्यू आ गई 21, ए की वैल्यू दे रखी है 15, बी की 13, सी की 14, तो वैल्यू पुट करते हैं भाई इस क्वेश्चन के फॉर्मूले में। एस कितना भाई 21, एस माइनस यानी कि 21 माइनस में 13, ऐसे कर लो, जरूर नहीं है एबीसी, कुछ भी ले सकते हो तुम्हारी मर्जी है, और फिर 21 माइनस में 14 और फिर 21 माइनस में 15, ठीक है भाई, ये पुट कर दिया मैंने। सोल्व करते हैं, चलो 21 में से 13 गए, कितने बच गए भाई यहाँ पर 8 बचेंगे क्या, 8 और 3 11, 8 बचेगा, 14 गए तो 7 बचेगा, 15 गए तो 6 बचेगा, ठीक है। अब 21 को लिख सकता हूँ 7 गुना 3, 8 को लिख सकता हूँ 4 गुना 2, 7 को एज 6 को लिख सकता हूँ 2 गुना 3। अब जिन जिन का स्क्वायर बन गया उनको बाहर निकालना है, देखो 1 7 1 7, 7 का स्क्वायर हो गया, 1 3 1 3, 3 का स्क्वायर हो गया, 1 4 और 2 दूनी 4, 4 का स्क्वायर हो गया, सभी के स्क्वायर से रूट कट गया, तो बाहर क्या निकला भाई 7 इंटू 3 इंटू 4, 7 1 की चौक 84, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ जाएगा। चेक करो 84 है कहीं पे, हाँ भाई। 8th का बी पार्ट आ जाएगा। अब चलते हैं 9th पे, द एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर इज। इक्विलेटरल ट्रायंगल है भाई, और इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको,
√3/4 ए स्क्वायर। ए की वैल्यू कितनी दे रखी है 4, √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.732 मल्टीप्लाई 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 डिवाइड में कितना 4, 4 से कटेगा 4 आ गया, ठीक है भाई। तो 1.732 को मल्टीप्लाई करो 4 से, 4 दूनी 8, 4 की 12, 2 करेगा 4 से 2.5 29, 2 क्या 4 4 2 6, 6.928 सेंटीमीटर स्क्वायर। चेक करो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा 9th का, ठीक है भाई। अगले पे चलते हैं 10th पे। अगले 10th में बोला इफ द हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 12√3, हाइट देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल की कितनी है भाई 12√3, कितनी है 12√3 है ना। हाइट का फॉर्मूला क्या होता है √3a/2। सारे फॉर्मूले याद रख लो भाई इनको, जिसने फॉर्मूले भुला दिए उसने क्वेश्चन खो दिया, बस ये सोच लो, क्योंकि फॉर्मूले पता होंगे तभी तो वैल्यू पुट करोगे, तो यू हैव टू रिमेंबर द होल फॉर्मूलास, ठीक है भाई। तो a इज इक्वल टू 12√3, टू साइड घूम के जाएगा नीचे √3 आ जाएगा, √3 से √3 कैंसिल आउट, नाउ 12 2 24, ठीक है। अब यूज करेंगे यहाँ पे एरिया निकालेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला आपको पता ही है, एरिया विच इज इक्वल टू दी √3/2 ए स्क्वायर, सॉरी √3/2 क्यों बोला मैं, √3/4 कितना भाई 4 ए स्क्वायर, √3/4 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए 24, सो 24 का स्क्वायर, √3 एज इट इज 24 का स्क्वायर होता है 576, नीचे कितना आता है 4 से काटोगे 144, 144 को √3 से करोगे तो 144√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। चेक करो इसका आंसर कहाँ पे है, पार्ट नंबर बी में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा 10th का। सो दैट्स ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है भाई। 11th क्वेश्चन देखो भाई क्या बोल रहा है, द लेंथ ऑफ द टू एडजेसेंट साइड ऑफ द पैरेललोग्राम्स आर 12 एंड 10 सेंटीमीटर, द डिस्टेंस बिटवीन द लॉन्गेस्ट साइड इज दिस। यहाँ कर देता हूँ, फिगर बना लेते हैं भाई, यहाँ पे देखो फिगर बना लिया हमने यहाँ पे, ठीक है। और ये भी एक हाइट है और ये भी एक हाइट है, वैल्यू कितनी दे रखी हुई साइड्स की 10 और 12 दे रखी है, ये 12 है ये 10 है, ये 8 दे रखा है, ये हमने हाइट निकालनी है, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल है, फॉर्मूला लगाएंगे भाई यहाँ पर किसका, पहले एरिया लगा लेते हैं, बेस इंटू हाइट होता है, बेस कितना देखा 12, हाइट कितनी रखी 8, 12 96 96 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हमने ये वाला फॉर्मूला लगाना वापस, बेस इंटू हाइट, एरिया कितना दे रखा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, बेस कितना भी 10 है, हाइट निकालनी है 96 की, 10 डिवाइड में गया तो हाइट कितनी आ जाएगी 96/10, पॉइंट लगा दो 9.6 सेंटीमीटर। चेक करो है कि नहीं ऑप्शन में 9.6, हाँ भाई 11th का डी पार्ट आ जाएगा 9.6, ठीक है। तो यहाँ पे 11th तक क्वेश्चन हो चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट वाला करते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 12 देखो भी आपको क्या दे रखा है, रेशो दे रखी है हाइट की और साथ ही साथ रेशो दे रखी है एरिया की, तो फॉर्मूला लगाओ हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, ओवर में हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू एरिया 1 बाय में एरिया 2, हाइट 1 हाइट 2 बेस 1 बेस 2, ये हमारे पास वैल्यूज दे रखी है भाई, ठीक है। फॉर्मूले की रेशो निकालनी है एरिया के हिसाब से ट्रायंगल की, तो वैल्यू पुट करते हैं। देखो पहले दे रखिए हाइट की रेशो 2:3, तो लिखो यहाँ पे हाफ से हाफ कट गया, बेस 1 बाय बेस 2, हाइट 1 की रेशो कितनी है 2, नीचे है 3, एरिया की रेशो कितनी दे रखी है 3, नीचे 2, तो बेस 1 बाय बेस 2, 3 डिवाइड से सट जाके मल्टीप्लाई में, 2 डिवाइड मल्टीप्लाई से नीचे आके डिवाइड में, 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, तो 9:4। तो जो बेस की रेशो निकालनी थी हमने, वो रेशो ऑफ द बेस कितना है अभी 9:4, सी पार्ट, सी ऑप्शन आएगा इस क्वेश्चन का। अब चलते हैं 13 पे, द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 26 इफ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 3 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ। लेंथ कितनी अभी, ब्रेथ मान लो पहले x है, लेंथ कितनी अभी ब्रेथ से 3 ज्यादा है, और पेरीमीटर कितना लगेगा 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, फॉर्मूला पेरीमीटर कितना भाई अपना 26, 2 मल्टीप्लाई में सट जाके डिवाइड में, लेंथ कितनी है अभी x प्लस 3, ब्रेथ कितनी है 3, उस 26/2, ये डिवाइड में चला गया, 2 से कटेगा 13 आ गया, x और सॉरी x था भी, x 2x हो गया, प्लस में 3 13, 3 उस साइड जाके माइनस भाई, तो 2x किसकी कुल आ जाएगा 13 - 3, तो 2x आ जाएगा 10, 2 डिवाइड में तो x की वैल्यू आ जाएगी 10/2 कट के 5, x की वैल्यू यानी कि ब्रेथ अगर 5 आई है तो लेंथ कितनी आएगी 5 + 3 8 सेंटीमीटर, लेंथ ब्रेथ निकल गई। अब निकालना क्या हमने इसमें एरिया, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है भाई लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि 8 गुना में 5, 8 5 कितना होता है 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर चेक करो भाई, मीटर है सॉरी मीटर स्क्वायर, तो आ जाएगा 13 का सी पार्ट आ जाएगा भाई। अब चलते हैं 14th पे, लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ द रोम्बस इज दिस, देन द एरिया इज, तो क्या करेंगे भाई यहाँ पर देखो हमें बोला लेंथ दे रखी है डायगोनल ऑफ रोम्बस की कितनी 6 और 4, तो एरिया बताना भाई यहाँ पर कितना आएगा, तो सिंपल है, एरिया का फॉर्मूला मैंने बता रखा हाफ ऑफ डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2,
डायगोनल बल 6 है, डायगोनल 2 4 है, 2 से काटोगे 3, 3 चौके 12, 12 मीटर या सेंटीमीटर जो भी देख लेना, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर आ जाएगा भाई, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी, 14th का बी ऑप्शन नंबर इज द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। हाँ भाई 14 तक हो चुके अपने क्वेश्चन कंप्लीट, बिल्कुल इजी। नेक्स्ट चलते हैं केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं फिगर बना लेता हूँ, ट्रायंगल की जो बनानी पड़ेगी यहाँ पे, जो कि दे रखे तुम्हें 120 22 22। सबसे पहले निकालना है सेमी पैरामीटर। अब सेमी पैरामीटर का फॉर्मूला आपको पता ही है, S इज इक्वल टू सम ऑफ होल साइड 122 22 120 बाई 2, जोड़ोगे तो कितना आएगा 264 बाई 2, काटोगे तो 132 सेंटीमीटर। पहला आंसर आएगा 132, चेक करो ऑप्शन में कौन सा है, बी ऑप्शन, ठीक है। फिर निकालना है एरिया। एरिया का फॉर्मूला तो आपको पता ही है, रूट एस, एस कितना 132, एस माइनस है यानी कि 132 माइनस में 120, फिर 132 माइनस में 122, फिर 132 माइनस में ओनली 22। 132 को कैसे 132 माइनस करूंगा तो 12, माइनस करूंगा तो कितना बचेगा भाई, ओनली 10, माइनस करूंगा तो बचेगा ओनली 110, ठीक है भाई। चलो इसको तोड़ फोड़ लेते हैं थोड़ा सा, 132 को तोड़ो भाई, चलो इसको लिख सकता हूँ मैं 11 इंटू 12, 12 एज इट इज, 10 एज इट इज, 110 है तो 100 इंटू 10 कर सकता हूँ, सॉरी 11 इंटू 10 कर सकता हूँ। तो पेयर निकालो जो जो स्क्वायर बन रहा है, चलो बनाओ फटाफट स्क्वायर। 11 दो बार है तो लिखो 11 का स्क्वायर, 10 दो बार है तो लिखो 10 का स्क्वायर, 12 दो बार है तो लिखो 12 का स्क्वायर। सभी के स्क्वायर से रूट कट गया भाई, तो बाहर निकलेगा 11 गुना में 12 गुना में 10 विच इज इक्वल टू 1320 सेंटीमीटर स्क्वायर। चेक करो एरिया है कहीं पे ये भाई, यस सेकंड का डी, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। मीटर स्क्वायर लिख देना बस पीछे 1320 मीटर स्क्वायर, ठीक है भाई। नेक्स्ट जो टोटल अमाउंट पेड किया गया अभी वो बताना है कितना, ऊपर देखो 4 महीने का और 1000 रुपए पर मीटर स्क्वायर है, ठीक है। तो पहले तो 1 मीटर स्क्वायर का अमाउंट कितना भाई 1320, तो 1000 मीटर स्क्वायर का कितना होगा भाई 1320 इंटू 1000, मैंने गलत लिख दिया क्या, 1 मीटर स्क्वायर का अमाउंट है 1000, कितना है 1000 रुपीज, ठीक है। तो 1320 का कितना होगा भाई इतना, ठीक है। अब देखो मैंने मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको, तो 1320 के पीछे 3 जीरो लगा दो। अब 4 महीने का निकालना, तो 4 बटा में महीने कितने होते साल में 12, काट दो भाई यहाँ पर, 4 3 12, 3 से कटेगा तो 3 चौके 12, 3 चौके 12, तो 4 4 के पीछे 4 जीरो, इतनी कॉस्ट आएगी रुपी। चक्कर ऑप्शन है कहीं पे, 4 पीछे नीचे 3 जीरो 4 जीरो, सी ऑप्शन भाई, थर्ड का सी ऑप्शन आ जाएगा। लेकिन अगर हमें अमाउंट देखो 555 नीचे पीछे 40 5,50,000, तो बताओ कितने महीने का है। तो 1 महीने का कितना कॉस्ट आता भी अपना यहाँ पर 1000 रुपए। कितने बंदों के लिए था भाई ये, सॉरी कितने बंदे बोल रहा हूँ, कितने डिस्टेंस के लिए था भाई 1320, महीने में नहीं पता, एक्स मान लेंगे नीचे, टोटल साल में कितने महीने, अमाउंट कितना 55 के पीछे 4 जीरो, ठीक है भाई ये अमाउंट है। तो अब क्या करते हैं, सोल्व कर लेते हैं भाई। देखो इसे 2 से कटोगे 11 पे जाएगा। अब क्या करना हमने, डिवाइड करना भाई, 55 1 2 3 4 के पीछे ये नीचे जाएगा 1 2 3 4, 11 के पीछे 0, 110 भी नीचे जाएगा, उस साइड घूम के डिवाइड में चला गया ना, 4 जीरो से कितनी जीरो थी, 3 थी ना ये, 3 और 1 4, 4 जीरो कट गई, 11 से कटो 11 5 जा 55, तो एक्स यानी कि जो महीने माने थे हमने 5 मंथ, कितने भाई 5 मंथ लगेंगे इसको। तो ये आ जाएगा भाई अपना फोर्थ का ए ऑप्शन, ठीक है। फोर्थ का ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन दिस क्वेश्चन। फिफ्थ पे चलते हैं। फिफ्थ में तो यार फॉर्मूला लिखना आपने, कौन सा, हीरोन फॉर्मूला। पहला हो नहीं सकता क्योंकि रूट नहीं है, दूसरे पे रूट है लेकिन सारे बीच में प्लस है, ये भी नहीं हो सकता। सी ऑप्शन में सेमी पैरामीटर पी नहीं दे रखा है, फोर्थ जो है वो सही है, पी भी है पैरामीटर, फिर ए माइनस बी माइनस सी जो भी है वो दे रखा है, तो डी इसका ऑप्शन आएगा भाई लास्ट क्वेश्चन फिफ्थ का, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा विच इज द राइट ऑप्शन दिस क्वेश्चन। यहाँ पर भी हमारे ये सारे के सारे एमसीक्यूज क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप आपको सारे अच्छे से समझ आए हैं। फिर भी किसी कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। बाकी चैनल सब्सक्राइब कर दो जिन्होंने अभी तक नहीं किया है। एक ही लाइन बोलूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूले अच्छे से याद करने हैं, हर एक फॉर्मूलों का आपको पता होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को इजीली पुट करके सोल्व कर पाओगे। कैलकुलेशन थोड़ी सी अच्छी कर लेना, जल्दी हो पाए ताकि क्वेश्चन पेपर ना छूटे आपका, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।